हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन है फ्रूट नाम का, और एक चाइल्ड क्लास के अंदर एक फ्रूट नाम का। और आपको मान लीजिए, जैसे मैंने कही थी कि आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप पेरेंट क्लास का फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, पर इस केस में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपके दोनों क्लासेस में प्रेजेंट है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि आप कौन सा फ्रूट कॉल करते हैं। तो अगर दोनों क्लास में एग्जिस्ट नहीं करता है, मान लीजिए आप फ्रूट फंक्शन सिर्फ पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट करता है, तो सिर्फ फ्रूट फंक्शन डायरेक्टली वो कॉल कर देगा। फ्रूट फंक्शन को आप कॉल करेंगे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो पर अगर एग्जिस्ट करता है दोनों क्लासेस में, तो वो चाइल्ड क्लास का ही फ्रूट फंक्शन कॉल को कॉल करेगा। और अगर आपको पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करना है, तो आपको रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा पेरेंट का। पेरेंट ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। इस तरीके से अगर आप कॉल करेंगे तो पेरेंट क्लास का फ्रूट फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोग्राम के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरेंट क्लास में फ्रूट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, चाइल्ड क्लास में फ्रूट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और वो एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट क्लास को। और मेन क्लास डॉट जावा में हम बात करते हैं। मेन क्लास डॉट जावा में अगर हमने पेरेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और हम फ्रूट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इजीली कॉल हो जाएगा। आप रन करके देख सकते हैं इसको। रन करते हैं हम इसको। ये देखिए मेन फंक्शन, दिस इज द पेरेंट क्लास। जो मैं कह रहा था कि फ्रूट फंक्शन पेरेंट क्लास का कॉल होगा। अगर आप मान लीजिए पेरेंट की जगह आप चाइल्ड कर देते हैं, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा आप देख लें। तो दिस इज चाइल्ड क्लास कॉल हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर अब चाइल्ड क्लास कॉल कर दिया था। देख लिए, चाइल्ड ऑब्जेक्ट न्यू चाइल्ड ओबीजे डॉट फ्रूट, और यहाँ पर मैं मेन फंक्शन कॉल करता हूँ, चाइल्ड क्लास कॉल होता है। अब मान लीजिए आप फ्रूट फंक्शन कॉल करना चाहते हैं पेरेंट क्लास का, वो भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो आपको रेफरेंस पेरेंट क्लास का देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर मैं पेरेंट कर दूं, अगर देख लीजिए यहाँ पे पेरेंट कर दिया, और इसको रन करते हैं हम। तो जैसे कि आप आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पर आया दिस इज चाइल्ड क्लास, जबकि मैंने रेफरेंस भी पेरेंट क्लास का दिया है और कॉलिंग करी है चाइल्ड क्लास की। पर कारण इसका ये है कि मेथड ओवरराइडिंग, जैसे कि नेम बता रहा है आपको, मेथड ओवरराइड हो चुका है। जो फ्रूट फंक्शन पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट कर रहा था, उस फ्रूट फंक्शन की चीज़ जो है वो बदल चुकी है। वो अब नए फॉर्म में आपको दिखाई देगा। अगर आपको पुराना फॉर्म उसका देखना है, तो आपको पेरेंट क्लास के ही ऑब्जेक्ट से कॉल करके देखना पड़ेगा। तो ये होता है बेसिकली मेथड ओवरराइडिंग। अब बताइए कि अगर मैं पेरेंट क्लास का रेफरेंस देकर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं और एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हो पेरेंट क्लास के अंदर, तो क्या वो रन करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि वो रन नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए, मैं मैंगो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर उसके अंदर एक स्टेटमेंट दे देता हूँ मैं, दिस इज नॉट एग्जिस्ट ओनली इन चाइल्ड क्लास। और अब मैं उस मैंगो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ पेरेंट क्लास के रेफरेंस से और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पर वो कॉल नहीं होगा, वो एरर जनरेट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो एरर सिर्फ इसीलिए जनरेट करेगा क्योंकि वहाँ पर हमने रेफरेंस दिया है पेरेंट क्लास का, पर पेरेंट क्लास में ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, तो वो ओवरराइड कैसे करेगा उस फंक्शन को। ये प्रॉब्लम की बात थी। तो ये है मेथड ओवरराइडिंग। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो थैंक यू, स्टे ट्यून विद मास्टर जी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।